नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्पाइसी यात्री में। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। अब लखनऊ में हम लोग खाने की तलाश करते करते आज चौपटियन में मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये रोड जो है ये सराय माली खां को जाती है। यहीं बगल में कक्कड़ पार्क है और इसके ठीक बगल में एमपी छोला भटूरा कॉर्नर है। अब एमपी छोला भटूरा कॉर्नर पर हम लोग आए हैं लखनऊ के भटूरे और छोलों का लुत्फ़ लेने के लिए। और बता दें आपको कि लगभग 35 साल पुरानी दुकान है। तो आइए देखते हैं कैसा है एमपी जी के छोले और भटूरों का टेस्ट। आइए। तो ये आ गया है हमारा छोला और भटूरा। और छोला मैं दिखाना चाहूँगा, जो छोले का ग्रेवी है बड़ा थिक ग्रेवी है। और मेरा ख्याल है इसमें तमाम सारे मसालों का जो इस्तेमाल किया, गरम मसाले उसमें अहम है। गुप्ता जी से हम जानना चाहेंगे, मनोज जी, इसमें जो मसाले हैं उसमें सबसे अहम गरम मसाले हैं। जी हाँ, गरम मसाले हैं, गरम मसाला है और कसूरी मेथी है, इसे डालते हैं। हाँ हाँ, और बाकी अपने मसाले सब हमारे अपने होते हैं। मसाले सारे आपके अपने यूनिक होते हैं। वाह। तो अब हम आपको टेस्ट करके बताते हैं कैसा है ये ज़बरदस्त छोला और भटूरा। बहुत बढ़िया टेस्ट है। भटूरा बिल्कुल सॉफ्ट है और जो छोला है उसमें मसाले जो हैं वो अपने परफेक्शन पे हैं। यानी कि जो गरम मसाला है उसका हमको बखूबी स्वाद आ रहा है। इसमें लौंग भी है, काली मिर्च भी है, दालचीनी भी है, बड़ी इलायची भी है। इस तरीके से तमाम सारे मसालों का मिश्रण करके इन्होंने ये छोला तैयार किया है, जो कि बहुत ज़बरदस्त है खाने में। आइए एक बाइट और लेते हैं। और इन्होंने अचार भी दिया है, साथ में प्याज भी दिया, लेकिन मुझको लगता नहीं कि इस अचार की कोई ज़रूरत है इस छोले के साथ, क्योंकि छोला अपने आप में ही बड़ा परफेक्ट है। अब मैं जानना चाहूँगा मनोज जी, ये टाइमिंग्स क्या होती हैं आपकी दुकान की? सुबह 9 बजे से रात में 10 बजे तक। और आपका जो ये भटूरा है 50 रुपए के 2 पीस हैं। तो लखनऊ में चौपटियन की तरफ अगर आप हैं और आपको भूख सता रही है तो एमपी छोले भटूरे की दुकान पर आइए और यहाँ आकर के गरम गरम छोले और भटूरों का लुत्फ ज़रूर लें। मैं आपको ज्वाइन करता हूँ इसको फिनिश करके। A few moments later. तो हमारी रिक्वेस्ट पर मनोज जी हमको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये छोला तैयार करते हैं, क्या क्या मसाले डालते हैं इसमें। तो अभी ये आपने कसूरी मेथी डाली है इसमें। जी, कसूरी मेथी है, गरम मसाला है, पिसा मिर्चा है। ये जो कुछ मसाले आपने डाले थे ये आपके खुद के पिसाए हुए हैं? सब मसाले हमारे अपने खुद के पिसाए हुए हैं। मतलब बाजार का कोई मसाला आप इस्तेमाल नहीं करते? नहीं, हम खड़े मसाले लेके अब तब पिसाते हैं। ये हमारे पिताजी वैसे ही बनाते थे, हम भी उसी हिसाब से बनाते हैं जैसे वो बनाते हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है। ये देखिए, छोलों में एक ख़ास किस्म का एक जो मसाला होता है वो इन्होंने डाला है, जो इनका खुद का मसाला होता है। ये खुद पिसवाते हैं अपने मसाले। इनकी अपनी यूनिक रेसिपी है इन छोलों को तैयार करने की। अब हम इसमें क्या ऐड करेंगे? अभी इसमें जीरे से तड़का लगाएंगे। अच्छा, नमक डालेंगे, ऊपर से काला नमक। वाह। तो अभी इसमें जीरे से तड़का लगेगा, नमक पड़ेगा और तमाम सारी चीज़ें इसमें डाल के फिर इस छोले को बाकायदा तैयार किया जाएगा। ये काला नमक है। अच्छा, अगर खाना बनते देखते हैं तो फिर भूख ज़्यादा लगने लगती है। सबसे पहले खाने को आप उसकी खुशबू सही तो खाते हैं। उसको थोड़ा सा देखें, निहारें और उसके बाद उसका स्वाद लें। भाई फर्स्ट तो उसको आप आंखों से ही उसका टेस्ट लेते हैं, खुशबू से, फिर आंखों से, फिर उसके बाद तो खाते फिर हैं। वो मन को तृप्ति मिलती है ना, उसको जब मन तृप्त होता है फिर उसके बाद वो पेट में जाता है, कहता है आहा अब अच्छा लगा हमको। अब इसमें जीरे का तड़का लगेगा। ये देखिए आप, ये जैसे हम लोग घर में दाल का छौंका लगाते हैं।
आहा हा हा, क्या खुशबू आ रही है, बहुत ज़बरदस्त। अरे इसमें आप वनस्पति घी का इस्तेमाल करते हैं? जी हाँ, जाड़े में जो है वो जाड़े में सोयाबीन चलाते हैं और गर्मी में वनस्पति घी का चलाते हैं। मनोज जी, ये जो शॉप है आपकी लगभग 35 साल पुरानी। जी हाँ, 35 साल पुरानी। इससे पहले मेरे पिताजी संचालित करते थे, उन्हीं के नाम पे मेरी दुकान का नाम है। जो एमपी नाम है वो मेरे पिताजी का नाम था, श्री माता प्रसाद गुप्ता लेट। अभी 2 साल हुए, 2 साल पहले उनकी डेथ हो गई। जब आपने शुरुआत की थी तब यहाँ भटूरा कितने का मिलता था? अरे तब तो समझ लीजिए, हमें इतना याद भी नहीं, लेकिन ये समझिए कि 3 रुपए के 2 भटूरे थे। मतलब करीब 1.5 रुपए का एक भटूरा। जी। और लालू पानी? तो 1.5 रुपए के एक भटूरे से आज 25 रुपए का एक भटूरा। लेकिन स्वाद आज भी वही बरकरार है इनके छोले और भटूरों में। जो स्वाद आज से लगभग 35 साल पहले होता था वही स्वाद आज भी बरकरार है, क्योंकि एक इनकी यूनिक रेसिपी है, इनके यूनिक मसाले हैं जो इनके पिताजी इनको दे के गए हैं, इनको नायाबा है उन्होंने, वही लगातार ये इस्तेमाल करते रहते हैं और उसी मसालों से ये गज़ब का टेस्ट निकल के आता है। देखिए टेक्सचर, देखिए छोलों का, आप जिस तरीके से मिलाते जा रहे हैं छोलों का टेक्सचर निखरता जा रहा है, उसमें कलर आता जा रहा है छोलों में, और बहुत ज़बरदस्त तरीके से मैंने ये छोले बना रहे हैं और इसका टेस्ट भी बहुत शानदार होने वाला है। गर्मियों की शुरुआत हो चुकी है और हम लखनऊ में चौपटियन में हैं। अब मैं बता दूं आपको कि गर्मियों में सबसे ज़्यादा क्या मन करता है कि कुछ ठंडा ठंडा सा मिल जाए जो कि हमको तृप्त कर दे। मैं पक्का बोल रहा हूं कि आपने अब तक चॉकलेट शेक सुना होगा, आपने अब तक चॉकलेट चाय सुनी होगी, आपने हॉट चॉकलेट सुना होगा, लेकिन चौपटियन में नारायण लस्सी में आज हम आपको पिलाने के लिए लाए हैं चॉकलेट ड्राई फ्रूट वाली लस्सी। तो आइए दिखाते हैं आपको कैसे बनती है लस्सी और इसका जायका कैसा आता है। तो हमारे साथ नारायण लस्सी से सुशांत जी जुड़ चुके हैं। सुशांत जी, स्पाइसी यात्री में बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो सुशांत जी, हमको जल्दी से दिखाइए कैसे आप बनाते हैं ये चॉकलेट ड्राई फ्रूट लस्सी। तो हम आपके लिए बनाने जा रहे हैं स्पेशल चॉकलेट ड्राई फ्रूट लस्सी। इस लस्सी में चॉकलेट की मिठास तो है ही है, वो एक अलग का विषय है, लेकिन इस लस्सी में प्यार की मिठास बहुत है। ये लखनऊ की मिठास है। ये लखनऊ की मिठास है, ये लखनऊ का प्रेम जो है ये हम इसमें आपके लिए डाल रहे हैं। और चॉकलेट सिरप है। ये चॉकलेट सिरप है, और मतलब हम लोग जितना भी चीज़ यूज़ करते हैं चाहे सब अच्छी क्वालिटी का ही यूज़ करते हैं, कोई भी लोकल ब्रांड कुछ भी यूज़ नहीं करते हैं हम लोग। 1982 से आपकी शॉप है यहाँ पर? जी, ये सन 1982 से हमारी शॉप है, जो हमारे पिताजी ने, श्री राजकिशोर गुप्ता जी ने इस शॉप को हमारे शुरू किया है। और अब आप लोग के प्रेम से और स्नेह से कोशिश यही है कि इस शॉप को निरंतर आगे हम लोग और बढ़ाते चलें। बहुत यमी, बहुत थिक लस्सी मुझे नज़र आ रही, बहुत ज़बरदस्त। और ये जिस तरीके से कोटिंग की है इन्होंने चॉकलेट की, वो बहुत शानदार देखते ही बनती है। अब इसमें हम क्या ऐड करेंगे? इसमें हम लोग मलाई डालेंगे अब, और क्योंकि होली का त्यौहार भी है तो आप देख सकते हैं सब खोया वगैरह सब हम लोग के यहाँ भरा पड़ा है। ये हम लोग इसमें लस्सी में मलाई, मलाई के साथ अब हम लोग इसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट्स वगैरह डालेंगे थोड़ा, बादाम, काजू, किशमिश। बादाम, ये हो गया काजू, ये किशमिश, ये हो गया आपका पिस्ता। अब इसमें आपके चॉकलेट चिप्स के बाद एक छोटी सी किटकैट की चॉकलेट। बहुत ही चॉकलेटी है ये लस्सी। और हमारे यहाँ जब भी आएंगे ये हम आपको बना करके पिलाएंगे, और इस लस्सी में जितनी मिठास लस्सी की होगी उससे ज़्यादा मिठास हमारे प्यार की होगी। भाई सुशांत जी का कहना है कि लस्सी जो होगी वो डबल मिठास वाली होगी, क्योंकि जो लस्सी की मिठास है वो तो इसमें होगी ही, जो चॉकलेट की मिठास है वो होगी, लेकिन सुशांत जी और नारायण लस्सी का जो प्यार है, जो मोहब्बत है, उसकी मिठास भी इसमें घुलेगी। ये देखिए हमारी चॉकलेट लस्सी तैयार हो गई है आपके लिए। ये देखिए, ज़बरदस्त, बहुत शानदार। तो अब इसको हम लोग ऐसे ही टेस्ट करें चम्मच से।
पास बहुत वैरायटी हैं। हम्म। हमारे पास मलाई लस्सी, और जो हमारे बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके शुगर होती है, उनके लिए शुगर फ्री लस्सी, रबड़ी लस्सी, ड्राई फ्रूट लस्सी, चॉकलेट ड्राई फ्रूट लस्सी। अब और इसी उसमें हम लोग शुरू करने की सोच रहे हैं केसर लस्सी और आपकी फ्रूट लस्सी। अच्छा, वो भी बहुत जल्दी ही आपके बीच में तो इसी सीज़न में मिल जाएगी इसी हमको। सीजन में मिलने को आपको होगी। इसी सीज़न में आप यहाँ पर आएंगे तो आपको फ्रूट लस्सी और केसर लस्सी का भी स्वाद ज़रूर मिलेगा। ज़रूर मिलेगा। अब भाई रहा नहीं जा रहा है, तो जल्दी से इसका स्वाद लेते हैं और आप तक पहुँचाते हैं कि कैसी है लस्सी। जब क्योंकि सारी चीज़ें इसमें मिली हुई हैं, तो जैसे ही आप टेस्ट लेते हो, चॉकलेट का टेस्ट है, लस्सी बहुत ही फ्रेश है, बहुत गाढ़ी है, बहुत थिक है, लस्सी का अपना ज़बरदस्त जायका है, ज़बरदस्त स्वाद है, ड्राई फ्रूट्स भी हैं इसमें, तो बहुत ज़बरदस्त स्वाद है इस लस्सी का। लस्सी में जो हमने मोहब्बत मिलाई है उससे और डबल मीठी होगी। और हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, सुशांत भाई की जो मोहब्बत है वो भी इसमें मिली हुई है। उसका एक अपना स्प्लेंडेड जायका है, स्प्लेंडेड बिल्कुल स्वाद है, और उसका मुकाबला पूरी दुनिया की कोई लस्सी नहीं कर सकती, जो नारायण लस्सी में आपको सुशांत जी अपनी मोहब्बत घोल के पिलाने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई लखनऊ वालों और जो लोग लखनऊ विजिट करते हैं बाहर से, प्लीज़ आप जब इधर आएँ, पुराने लखनऊ को विजिट करें, तो चौपटियन चौराहे पर ये नारायण लस्सी शॉप है, यहाँ पर ज़रूर आएँ और इस ज़बरदस्त चॉकलेट ड्राई फ्रूट लस्सी का तो स्वाद लें, जो इसमें कि सुशांत जी की मोहब्बत की मिठास भी घुली हुई है। मैं आपको ज्वाइन करता हूँ इसको फिनिश करने के बाद। तो हमारे साथ नारायण लस्सी पे ललन जी जुड़ चुके हैं। ललन जी, कब से आप आ रहे हैं यहाँ पर लस्सी पीने के लिए? क्या 20 साल से आ रहे हैं। 20 साल से। क्या खास बात लगती है आपको इनकी लस्सी में? इनका जो भी सामान है सब बिल्कुल सही लगता है हमको। मतलब प्योरिटी के साथ। हाँ, चाहे लस्सी हो, चाहे घी हो, चाहे दही हो, चाहे रबड़ी हो, चाहे मलाई हो, तो हर चीज़ बिल्कुल प्योरिटी के साथ ज़बरदस्त, सही और लगता है। आपको मज़ा आती है लस्सी पीने के बाद? बिल्कुल तरावट आ- सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। बिल्कुल लस्सी में तो मज़ा ही आता है जब मलाई छोड़ देते हैं। तो आज क्या लेने आए आप? आप दही लेने आए, खोया लेने आए, लस्सी पीने आए। शुगर फ्री लस्सी, शुगर फ्री हम पी रहे हैं, लड़का मलाई वाली, मतलब नहीं मीठी मीठी। तो अब मन नहीं करता कभी मीठी लस्सी पीने का? करता है, पी भी लेते हैं। कौन कौन चीज़ का परहेज करें। तो ये थे हमारे साथ ललन जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका जुड़ने के लिए। ठीक है, नमस्कार साहब। तो हमारे साथ अधीश जी जुड़ चुके हैं। अधीश जी, आपको कौन सी लस्सी सबसे अच्छी लगती है? मेरी चॉकलेट लस्सी यहाँ की फेवरेट चॉकलेट लस्सी हमको भी बहुत ज़बरदस्त पसंद है। है। जी जी, तो जब भी आता हूँ चॉकलेट लस्सी हमेशा पीना क्या होता खास लगता है चॉकलेट लस्सी में? है। असल में जो फ्लेवर है वो चॉकलेट से आपको हर जगह मिलेगा, लेकिन जो फ्लेवर की एक ना कहीं कहीं की स्पेशलिटी होती है, वो चीज़ यहाँ पे एक अलग सा टेस्ट है। मैंने अच्छा कहीं इससे पहले चॉकलेट लस्सी टेस्ट भी नहीं की। अच्छा। मैंने चॉकलेट शेक टेस्ट किया, चॉकलेट चाय टेस्ट की, हॉट चॉकलेट टेस्ट किया, लेकिन ये चॉकलेट लस्सी का मेरा पहला एक्सपीरियंस था अच्छा अच्छा, और बड़ा अच्छा लगा। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों को आप रेकमेंड करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल नारायण लस्सी पे आइए और चॉकलेट लस्सी का मजा लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। के साथ साथ और भी जो लस्सियाँ हैं वो सबकी वैरायटी काफ़ी वैरायटी है, और कई बहुत सारी सबका लस्सियाँ। सबका टेस्ट एकदम परफेक्ट A1। शुरू करने वाले हैं, मुझे हाँ, बताया। मैंगो लस्सी शुरू करने वाले हैं। जबरदस्त। शुगर फ्री, ये शुगर फ्री लस्सी आ गई ललन जी के लिए। ललन जी इसको एंजॉय करने वाले हैं। प्लीज़ नहीं, आप भी देखिए इसको, सही है कि नहीं। सर, मैं टेस्ट करके आ रहा हूँ। फिर से करिए हमारे सामने। सर धन्यवाद धन्यवाद। जस्ट अभी मैंने पिया है। देखिए ये लखनऊ है, यहाँ के जो लोग हैं ना, वो खिलाने पिलाने में मोहब्बत की जो मिठास होती है उसको बराबर घोलते हैं, लेकिन बिल्कुल नुकसान नहीं करेगी सर। लेकिन मैं जस्ट अभी पी के आ रहा हूँ। प्लीज़ प्लीज़ इसको आप नहीं नहीं नहीं, ये जरूर आप पूछा ना होता तो देना होता। जब पूछ ही लिया तो उसको एक चम्मच दे दीजिए हमको, हम टेस्ट कर लेते हैं। नहीं, चम्मच से मजा नहीं आएगा। चम्मच से मजा नहीं आएगा। सर नहीं नहीं, वो क्या पता ऊपर से रबड़ी डाले हो, नीचे और कुछ हो। तो ये आपने देखा भाई, ये है लखनऊ, और लखनऊ में भी पुराना लखनऊ, जहाँ पर ये प्यार मोहब्बत, मैं कहता हूँ टपकती नहीं बरसती है। और ज़बरदस्त तरीके से लल्लन जी ने कहा आपको टेस्ट करना पड़ेगा, पी के बताना पड़ेगा। तो भाई आपका, तो अब हमारे सादतगंज में गायत्री का नाम बिकता है, क्वालिटी नहीं अच्छी है। तो अब हम टेस्ट करते हैं। ये शुगर फ्री लस्सी है नारायण पर। प्योर दही है और
जैसा कि बताया शुगर फ्री है, तो बहुत लाइट है, बहुत कम मीठी है, लो कैलोरीज है। तो जो लोग अपनी सेहत का खासा ख्याल रखते हैं और लेकिन मन करता है उनका लस्सी पीने का, तो नारायण लस्सी पर आकर के ये शुगर फ्री लस्सी आप ट्राई कर सकते हैं, जिसमें कैलोरीज की मात्रा बहुत कम होने वाली है। मैं आपको बता दूं, ये चौपटियन चौराहा है सामने। जब चौपटियन चौराहे से आप दरगाह की तरफ बढ़ेंगे तब लेफ्ट हैंड पर नारायण लस्सी की शॉप है। बहुत इनोवेटिव है ये लस्सी इनकी शॉप, क्योंकि यहाँ पर जितनी किस्म की वैरायटीज़ हैं लस्सी की उतनी शायद ही कहीं पर और होंगी, वरना अक्सर हमको देखने को मिलता है एक बड़ी लस्सी और एक छोटी लस्सी। होती लस्सी सेम है, लेकिन यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स वाली लस्सी भी है, चॉकलेट ड्राई फ्रूट लस्सी भी है यहाँ पर, और रबड़ी वाली लस्सी भी है, मलाई वाली लस्सी भी। तो लस्सी की कई सारी वैरायटीज़ हैं। और अभी अगर आप बाद में आते हैं कुछ दिन बाद, तो शायद केसर लस्सी वगैरह भी यहाँ पर आपको पीने को मिलेगी। तो अभी ज्वाइन करते हैं आपको इसको फिनिश करने के बाद। थैंक यू। अब नारायण से जब लस्सी पी के हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो गोकुल प्रसाद जी की जो दुकान है मिठाई की, वो थोड़ा सा उससे आगे बढ़ेंगे आप तो ये पड़ती है। और ये दुकान मैं आपको बता दूं तकरीबन 100 साल पुरानी दुकान है। होली का समय है तो गुजिया जो है वो यहाँ पर बन रही है, तो हम लोग आप तक जायका पहुंचाएंगे गुजिया का, और उसके साथ साथ कुछ और मिठाइयाँ भी जो आपकी फेमस है। फिलहाल हमारे साथ मनीष गुप्ता जी जुड़ चुके हैं। मनीष जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी पहले होली की शुभकामनाएं एडवांस में। धन्यवाद सर। मनीष जी, ये जो शॉप है आपकी कितनी पुरानी है? ये लगभग 100 साल हो गया है। एक्चुअली क्या था कि सन 1929 में हमारे पास रिकॉर्ड है, और उससे पहले की दुकान है। जब लिखा पढ़ी शुरू हो गई तब से 1929 है। अंग्रेजों को भी आपने बड़ी मिठाई खिलाई है? जी जी, हमारे परदादा दादा ने अंग्रेजों को भी मिठाई खिलाई। तो हो सकता है ना अंग्रेजों के जमाने की मिठाई है भाई। जी 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 जी। तो आज हमको आप क्या खिलाएंगे? इस टाइम तो सीजन चल रहा है गुजिया का, तो गुजिया आप चखिए। अरे वाह क्या बात है। तो हम लोग टेस्ट करेंगे बढ़िया रसीली गुजिया का लखनऊ में चौपटियन चौराहे पर श्री गोकुल प्रसाद मिष्ठान भंडार पर। और ये गोकुल प्रसाद जी बाबा जी का नाम है आपके? परदादा जी, चौथी 4th जनरेशन यहाँ बैठ रही है इस टाइम। भैया ये चौथी जनरेशन है जो हमको रसीली गुजिया खिलाने जा रही है। तो आइए आप तक स्वाद पहुंचाते हैं कैसी बनी है ये गुजिया का। आइए सर, थैंक यू। अब ये आ गई है गुजिया और चाशनी में पूरी तरीके से डूबी हुई है। पूरी तरीके से खोए से मावे से लोडेड गुजिया है ये। ऐसा नहीं है कि सिर्फ चाशनी में इन्होंने डुबो दिया है और अंदर कुछ भी नहीं भरा है। अक्सर हम गुजिया खाते हैं तो देखते हैं कि अंदर उसमें मावा कम निकलता है और बाहर से रस होता है, मगर इस गुजिया में बाहर से जितना रस है उतना ही देखिए बिल्कुल रसीला, अंदर भी जो मावा है वो रसे में बिल्कुल डूबा हुआ है। वाह 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 वाह, बहुत शानदार गुजिया है, बहुत ज़बरदस्त। एक बाइट और। भाई मनीष जी बहुत शानदार, मज़ा आ गई गुजिया खा करके। हमारे कहने पे एक आप सूखी भी चाहिए जो स्पेशल होती है। अब मनीष जी का कहना है कि सूखी गुजिया भी ट्राई करें, क्योंकि होली पे घरों में तो सूखी गुजिया ही मिलती है, रसीली वाली तो दुकानों पे ही मिलती है। चलिए, हमको तो खाने से मतलब। सर तो गुजिया की बड़ी कई सारी वैरायटीज़ होती हैं, केसरिया गुजिया, ये गुजिया वो गुजिया। तो एक रसे वाली गुजिया जो कि बड़ा आम होता है लखनऊ के अंदर, जो लगभग पूरे साल बिकती रहती है दुकानों पर। लेकिन ये जो सूखी गुजिया होती है ये होली के समय पे बनती है, क्योंकि जब हम होली मिलने घरों पर जाते हैं तो हमको हर घर में कुछ हो ना हो गुजिया होना तो कंपलसरी माना जाता है। तो आइए अब इस सूखी गुजिया का भी स्वाद आप तक पहुंचाते हैं। अब इस गुजिया की तरह इस गुजिया में भी खोया पूरी तरीके से भरा हुआ है। आपने जैसे खाया फुली लोडेड विद खोया। तो जो गुजिया होती है, गुजिया की पहचान ही यही होती है कि भाई उसके अंदर मावा जो है वो अच्छी ढंग से भरा होना चाहिए, कूट कूट के भरा होना चाहिए पूरी तरीके से। तो वो चीज़ आपको यहाँ गोकुल प्रसाद जी की दुकान पर दिखेगी। हाँ मनीष भैया, ये गुजिया आप वनस्पति में बनाते हैं और कुछ आइटम देसी घी में भी बनाते हैं। सीजन के आइटम देसी
घी के रहते हैं, जैसे कि ठंडक चली गई है, सोन हलवा, गाजर हलवा, काली गाजर का हलवा, ये 3 आइटम देसी घी के बनते हैं सीजन में। जी जी, बाकी वनस्पति। ये मगर गुजिया आप खाएंगे मुंह में चिपकेगी नहीं। बहुत शानदार स्वाद आया इस गुजिया का भी। अब आपको ज्वाइन करते हैं इस गुजिया को फिनिश करने के बाद। तो काफ़ी सारा मीठा हो जाने के बाद अब मनीष जी ने कहा है कि जो इन्होंने होली पर अपना स्पेशल इन्होंने नमकीन तैयार किया है वो मिनी समोसे। तो ये मिनी समोसा हम चाहते हैं कि हम टेस्ट करें। इसमें मनीष जी क्या क्या डालते हैं? ये चने की दाल होती है, इसमें किशमिश पड़ता है, बल्कि कुछ सीक्रेट मसाले होते हैं जो मैं बता नहीं सकता, पब्लिश नहीं कर सकता। अंग्रेजों के टाइम की सीक्रेट रेसिपी है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, और ये चौथी पीढ़ी है, और 4 समोसे भी निकाले मनीष जी ने हमारे लिए। तो आइए इसका जायका भी आप तक पहुंचाते हैं। तो बहुत लाजवाब है, और चने की दाल के साथ मसाले हैं जो कुछ मसाले तो पकड़ में आ रहे हैं जो नॉर्मल मसाले हैं। ज़रूर आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, जब आप शौकीन हैं तो कुछ बताएंगे। जी, सौंफ पड़ी है, कुछ चीज़ें बता देता हूँ। सौंफ होती है, खिला दाना पड़ता है, किशमिश पड़ती है, नमक, मिर्चा, बाकी कुछ सीक्रेट रहने दीजिए। अजवाइन भी है। अजवाइन जो होता है मैदे में पड़ता है, जो ऊपर की अजवाइन इसमें मैदे में पड़ता है। कुछ लोग तो चाय के साथ पसंद करते हैं और कुछ लोग शरबत विशेष के साथ। ज़रूर। तो भाई जिसकी जैसी चॉइस हो उससे मनीष जी को कोई एतराज़ नहीं है, बट लेकिन ये समोसा बहुत ज़बरदस्त है। तो आप अगर इधर से गुजरें तो ये गुजिया, समोसा और बड़ी सारी तरीके की मिठाइयाँ हैं, लेकिन होली का समय है तो ये समोसा लखनऊ वालों आप ज़रूर ट्राई करें आकर के श्री गोकुल प्रसाद मिष्ठान भंडार पे। थैंक यू।